हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आज हिस्ट्री सेक्शन से जो 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसे मैं डिस्कस करूँगा और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा। जो भी इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हैं वो मैं साथ में बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रेंड्स इसीलिए ज़रूरी है, इससे आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पता चलता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो चीज़ें पता चलता है, जो कि किसी भी कंपटीशन में अपीयर होने से पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। अदरवाइज फ्रेंड्स क्या है कि हम लोग हैपेजरली बहुत सारी चीज़ फालतू की पढ़ते रहते हैं। सो इट इज़ प्री रिक्विजिट before studying anything. You must see previous year question paper and must have a good analysis of previous year question paper. तो अब ज़रूर देखें पहले। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चाहे आप कितना भी पढ़ लिए हैं, इसको अगर आप नहीं देखते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है इन रियल सेंस। अदरवाइज आप देयर इज प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, सो यू विल बी कन्फ्यूज कि कौन सा सोर्स रिसोर्स फॉलो करूँ कौन नहीं करूँ। सो इसीलिए ये देखना वीडियो बहुत ज़रूरी है। या फिर आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू भी देख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वीडियो देखें, बट वीडियो देखते हैं तो एक विजुअल जो है पर्सपेक्टिव डेवलप होता है आपके माइंड में। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर एक दो बार देखें ताकि आपको पता चले एक्चुअल में कहाँ से क्वेश्चन पिक किया जाता है। सो आई एम डिस्कसिंग हियर हिस्ट्री सेक्शन फ्रेंड्स। बिहार के हिस्ट्री में डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपके मॉडर्न, एंशियंट और मिडावल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट आई विल डिस्कस हियर। और बिहार स्पेशल हिस्ट्री जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक हियर। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगध। तो मगध जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट कैपिटल यहाँ पे पूछा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, वैशाली दिया हुआ है, चंपा दिया हुआ है, अंग दिया हुआ है। बहुत लोग फ्रेंड्स यहाँ पे पाटलिपुत्र वैशाली में कंफ्यूज हो जाते हैं और करते हैं गलती। बट इसके फ्रेंड्स कोई भी कैपिटल यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। इसके जो एंशियंट कैपिटल थे वो फ्रेंड्स राजगिरी या राजगीर जो मॉडर्न नेम है फ्रेंड्स, ये चीज़ें थी। ओके फ्रेंड्स, सो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें से नन ऑफ द अबव है फ्रेंड्स, तो ये ई ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा ट्रैप बिल्कुल दिया जाता है बीपीएससी में, जो कि सबसे आई थिंक डिफ़िकल्ट सेक्शन माना जाता है बीपीएससी में। सो आप इसको ध्यान रखेंगे, राजगिरी और राजगीर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोलते हैं आगे, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखाना फॉर पेंटिंग। सो कौन सा मुगल रूलर था जो कि पेंटिंग के लिए एक अलग कारखाना बना रखा था? फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है मेन ट्रैप जो है अकबर और जहांगीर। जहांगीर यहाँ जो जहांगीर है उसके बारे में बोला जाता है कि वो भी बहुत बड़ा जो है पैट्रोन था और सपोर्टर था ये आर्ट का, जहांगीर। जिसके बाद आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जहांगीर के बाद ही जो मेन पेंटर थे वो इंडिया के जो मेन यहाँ पे सेंटर था वहाँ से सारे जो है डायरेक्शन में यहाँ से आर्टिस्ट यहाँ से भागना शुरू कर दिए थे ये जहांगीर के डेथ होने के बाद। तो वो कहानी अलग मैं कभी चर्चा करूँगा फ्रेंड्स। बट यहाँ पे आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, अकबर और जहांगीर में, क्योंकि अकबर भी बहुत बड़ा पैट्रोन था आर्ट का, पेंटिंग का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है आपके अकबर। अकबर ने एक डिपार्टमेंट ही बना रखा था अलग से पेंटिंग के लिए, आर्ट एंड पेंटिंग का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जहांगीर के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर है इसके अकबर। जहांगीर भी बहुत बड़े आर्ट लवर थे, पेंटिंग लवर थे, बट अकबर ने उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग कारखाना बना रखा था पेंटिंग का। सो आप इसको याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स
बहुत बार बीपीएससी में रिपीट होते हैं, और आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो यहाँ पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा वहीं पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अदरवाइज जो कुछ फैक्चुअल हैं तो आप उसको वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स याद रख के काम चला सकते हैं। फ्रेंड्स, पिट्रा ड्योरा के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप ताजमहल विजिट किए होंगे तो आप दीवारों पे आप देखेंगे तो दीवार पे कुछ ऐसा डिज़ाइन बना होता है, और कुछ ऐसे इस तरीके से, और उसके अंदर से फ्रेंड्स देखेंगे कि दीवार की उस तरफ में अगर रोशनी जा रही है तो आपको एक अलग आकृति दिखाई देता है। तो ये जो वॉल पे एक डिज़ाइन बना होता है ना, इसी को पेट्रा ड्योरा बोलते हैं फ्रेंड्स। जो जालीदार जो नेट जैसा एक आर्ट फॉर्म क्रिएट किया हुआ होता है उसी को पेट्रा ड्योरा बोलते हैं। ये वॉल पे क्रिएट किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो डेकोरेटिंग वॉल विथ फ्लोरल डिजाइन, जो फ्लावर के डिजाइन जैसा बना होता है, वही फ्रेंड्स डिजाइन क्या कहलाता है, पेट्रा ड्योरा। इसको ध्यान रखेंगे आप। ये सेमी प्रीशियस स्टोन से बना होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन ए ही आपके करेक्ट आंसर है। मैंने उसको ऑलरेडी समझा दिया आपको पहले, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स ऑन मीनार नहीं है, गलत है। यूज ऑफ आर्च ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है फ्रेंड्स। यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग नहीं। सो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखाना इन पेंटिंग, रिपीट हो गया फ्रेंड्स, सो ये मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रेंड्स वाज इन्फोर्स्ड बाय, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग है आपके, विलियम बेंटिक हैं, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव हैं, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन है। तो डुअल सिस्टम फ्रेंड्स किसके द्वारा इन्फोर्स किया गया था? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, बक्सर की जो बैटल ऑफ बक्सर है 1764, जो बैटल ऑफ बक्सर है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि क्लाइव डुअल सिस्टम यहाँ पे इम्पोज करता है इंडिया में। ओके फ्रेंड्स, तो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव 1965 से ये चीज़ इम्पोज करता है इंडिया में, इसको ध्यान रखेंगे आप। सो ये आपने पढ़ा ही होगा, आई थिंक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं है। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है यहीं पे स्टार्ट होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। डायरकी होता है फ्रेंड्स, वो आपके 1919 में ये चीज़ें इम्पोज की जाती है, मोंटेग्यू चम्स रिफॉर्म जो है वहाँ पे। तो वो जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड इन शिकागो इन 1893। सो 1893 में जो एक धर्म संग्रह हुआ था, जो संगम हुआ था रिलीजन को लेके वहाँ पे कौन पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से? सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राव। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो स्वामी विवेकानंद फ्रेंड्स जो है वो 1893 में अमेरिका के शिकागो में फ्रेंड्स ये जो धर्म का एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और ये इसके बाद वहाँ पे कुछ दिनों तक पढ़ाए भी थे और लोगों को उपदेश भी दिए थे वहाँ पे वेदों के बारे में। सो ही टॉट वेदा देयर ओवर देयर, राइट, कि वेदा का क्या महत्व है ये वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे स्वामी विवेकानंद, और बहुत दिनों तक ये अमेरिका रह के वहाँ पे पढ़ा के भी आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु एस्टेब्लिश्ड स्वराज पार्टी इन 1923? ये आपको पता होगा फ्रेंड्स 1923 के कहानी के बारे में, कि यहाँ पे चेंजर और नो चेंजर जो थे, एक तो काउंसिल एंट्री के लिए यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, जिसमें कि सियालदास और मोतीलाल नेहरू ये काउंसिल एंट्री को सपोर्ट कर रहे थे और बोलते थे काउंसिल एंट्री होना चाहिए, और वहाँ पे हम लोग जो है उसके काम को सही से उनके
ब्रिटिश के काम को नहीं होने देंगे और उसको सही तरीके से उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग को काउंसिल में एंट्री लेना चाहिए। लेकिन दूसरा जो टर्म पक्ष में थे, दूसरे पक्ष में लोग, वो लोग काउंसिल एंट्री को बायकट कर रहे थे। इसी में यहाँ पे मतभेद के कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स आपको महात्मा गांधी नहीं होंगे, वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, BR अम्बेडकर भी नहीं होंगे, ये CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ये होंगे। ये कहानी था यहाँ का, इसके थ्रू आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, सो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से पिक किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु रोट फेमस प्ले नील दर्पण, इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर इज इट इज प्लेड। जो इंडिगो फार्मर था उसके ऑपरेशन को, या उसको जो सप्रेस किया जा रहा था, उनको जो ऑपरेस किया जा रहा था, वो चीज़ें कौन से नॉवल में है? नील दर्पण में है फ्रेंड्स। लेकिन नील दर्पण को लिखा किसने है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बैरेंद्र घोष और दीनबंधु मित्रा। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा हुआ तो बिल्कुल फैक्चुअल है, ये दीनबंधु मित्रा ने लिखा है इसको, नील दर्पण को। और बस इसमें कुछ नहीं, फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फेमस बैटल ऑफ वांडीवास 1760 वाज फाउट बिटवीन। तो अगर आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ वांडीवास जो 1960 में होता है, तो ये किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश और फ्रेंच। इसमें कॉम्ट डी लल्ली जो है ये फ्रेंच अथॉरिटी था, और इधर से इंग्लिश की तरफ से सर अय्यर कुट्टी, क्या है कुट्टी जो भी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों के साथ यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये युद्ध हुआ था, ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास। इसको आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंच के और ब्रिटिश के बीच में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रेंड्स। 1909 में जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट का सेपरेट इलेक्टोरेट में शामिल किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर 1909 में इसको एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ पे सिख को, फिर पारसी जो होते हैं उन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट में शामिल किया जाता था गया है, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, और इसी का एक्सटेंशन 1932 में भी देखने को मिलेगा, जो कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए BR अम्बेडकर उसका डिमांड करते हैं, जिसके कारण फिर गांधी जी इनको मनाते हैं। फिर कुछ पैक्ट साइन किया जाता है, पूना पैक्ट, उसको आप वो कहानी भी मॉडर्न में आप पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 1909 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद कोल म्यूटिनी फ्रेंड्स, आप पूछा गया कि कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फ्रेंड्स झारखंड के रीजन है सिंहभूम, यहीं पे हुआ था, ये ट्राइबल मूवमेंट था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये कच्छ ऑप्शन है आपके, वेस्टर्न घाट है नहीं होगा, सतारा है नहीं होगा, ये सिंहभूम रीजन जो है फ्रेंड्स झारखंड का, यहाँ पे हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे, कोल म्यूटिनी ऑफ 1931। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपके, हु स्पीयर हेडेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार। और ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के आप फ्रेंड्स अगर BPSC प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मैं बताता हूँ, पहले ऑप्शन आपको दे देता हूँ इसके, उसके बाद नाना साहब ऑप्शन ए, B टाटा टोपे, C कुंवर सिंह और D मौलवी अहमदुल्ला। तो इसके फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह से रिलेटेड फ्रेंड्स आप रट लें कि वहाँ पे BPSC अगर आप देने जा रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसे ईयर होंगे जहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ये जितने एज में उस 1850 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, उस एज में इंसान बहुत कम होते हैं जो कि इतने एंथुजियाज्म के साथ, इतने
करेज के साथ लड़ाई करते हैं, या अपने 70s के एज में उतने बहादुरी से लड़े थे उस टाइम में। तो क्वेश्चन मतलब बनता भी है और ये डिजर्व भी करते हैं, ये इतने मतलब महान थे बिहार के 1857 के रिवोल्ट के टाइम में। सो ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी ईयर, वो किसी भी तरीके से पूछे, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर है कुंवर सिंह जी के बारे में तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो हु ड्रू अटेंशन ऑफ गांधी जी टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पेजेंट इन चंपारण? वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रेंड्स। इससे चंपारण से रिलेटेड या आपको क्वेश्चन में ये टर्म मिलेंगे या आंसर में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स बीपीएससी में जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज़ें वहाँ पे रिपीट होके आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो एक राजेंद्र प्रसाद हैं उनके बारे में भी आप एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अनुग्रह नारायण सिंह हैं, इनके बारे में भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है अनुग्रह नारायण सिंह, सी है फ्रेंड्स आचार्य कृपलानी एंड डी है राजकुमार शुक्ल। आपको पता होगा फ्रेंड्स राजकुमार शुक्ल जो है इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी का अटेंशन इस तरफ मतलब खींचा था उनका ध्यान, और उनको रिक्वेस्ट करके फिर जब गांधी जी कलकत्ता गए थे तो वहाँ से फिर उनको गांधी जी जब वापसी कर रहे थे उसी टाइम में वो फिर इधर पटना की तरफ आते हैं। उसके बाद फिर मोतिहारी जाके फिर चंपारण की तरफ जाके ये वहाँ पे चंपारण जो सत्याग्रह होता है चंपारण, वहाँ पे गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। और इनको बुलाया था किसने बिहार में? राजकुमार शुक्ल। इनको ध्यान रखेंगे आप, कई बार क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रिपीट होकर पूछता है। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा? ऑलरेडी बता चुका मैं फ्रेंड्स, नन ऑफ द अबव, राजगिरी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वामी सहजानंद, वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको यूपीपीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को। अगर आप यूके पीसीएस दे रहे हैं तो भी फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो स्वामी सहजानंद जो है वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार, सेकेंड ऑप्शन है आपके फ्रेंड्स लेबर मूवमेंट, थर्ड है आपके पीजेंट मूवमेंट, और फोर्थ है फ्रेंड्स कास्ट मूवमेंट। तो ये वेरी फेमसली नोन स्वामी सहजानंद पीजेंट मूवमेंट के लिए जो है ये किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 1934 में महाकिसान सभा भी गठित किया जाता है इनके अध्यक्षता में, इनको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन आपके विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस फ्रेंड्स जहाँ पे किया था चंपारण सत्याग्रह में, क्योंकि यहाँ पे जब गांधी जी फ्रेंड्स आए थे तो उनको अंग्रेजों ने रोक दिया था और बोला था आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो डटे रहे वहाँ पे। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस है, अवज्ञा किया था वहाँ पे, उन्होंने उसके रूल को नहीं माना था और वहाँ पे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का आगाज़ किया था। वहाँ पे उन्होंने इसको अंजाम भी दिया था, इनका शुरुआत करके इनको अंजाम भी दिया था, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था गांधी जी का इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पूछ रहा है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में कुछ कॉमन सेंस भी आप यूज करें। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बोला है तो 73 में ब्रिटिश रूल था, 1833 में था, 1919 में भी था, बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक ट्रैप दिया गया है। ट्रैप क्या? बहुत आसान ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1955, तो क्या यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे? 1947 के बाद तो फ्रेंड्स ब्रिटिश रूल ही खत्म हो गया था इंडिया पे। तो बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन कभी kभी देते हैं फ्रेंड्स, उसको आप इजीली बना सकते हैं, वहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। सो यूज योर कॉमन सेंस देयर। इन विच कॉलेज गांधी हैज स्टडीड? यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कॉलेज का नाम जहाँ पे गांधी जी ने स्टडी किया था। सो समलदास कॉलेज भावनगर, ये धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, देन बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स है आपके भावनगर।
बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपने गांधी जी के बायोग्राफी कभी भी पढ़े हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ पता चलता है। इसलिए कभी कभी इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में हमें विकिपीडिया से पढ़ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक सीरीज चलाऊँ जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे गांधी जी हो गए, इंडिया में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए। तो ऐसे मैं एंशियंट से भी मैं कुछ कुछ पर्सनैलिटी की कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने का, जिसमें मैं ब्रीफ में उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन रिवोल्ट ऑफ 1857? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम हजरत महल दिल्ली से। सो कौन से फ्रेंड्स आपके ऑप्शन यहाँ पे सही है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं पर्सनालिटी, सब ने यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। तो ये आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत फैक्चुअल है। सो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी आर प्रोवाइडेड with a car with all brake and no engine? सो किसके बारे में, किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था? ऑप्शन है आपके एक्ट ऑफ 1857, एक्ट ऑफ 1909 एंड एक्ट ऑफ 1919 एंड एक्ट ऑफ 1935। सो फ्रेंड्स, आपके राइट ऑप्शन है 1935। इसी को फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि एक कार तो दिया गया है जिसमें सारे ब्रेक हैं बट इंजन ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। डांडी मार्च फ्रेंड्स बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से इसने पूछ लिया कि हाउ मेनी डेज डांडी मार्च लास्ट। डांडी मार्च लास्ट हुआ था 10 दिन के लिए, 10 डेज, 20 डेज, 24 डेज, 30 डेज। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन ऑप्शन है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, 12 मार्च को डांडी मार्च जो है शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ये एंड हुआ था। तो इसके बीच में आप ड्यूरेशन जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इधर पे 18 दिन हो गया और इधर पे 6 दिन हो गया। तो 18 6 24 डेज। तो इसको आप यहाँ से टिक आउट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 24 डेज। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आप, बट थोड़ा सा डेट ना पूछ के उसने ड्यूरेशन पूछ लिया, तो या जोड़ के वहाँ पे निकाल सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में? फ्रेंड्स, 80% टू 90% स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैप में आ गए होंगे और उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल टिक किया होगा, जैसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से प्रेशर भी होते हैं फ्रेंड्स और थोड़े दिमाग कम लगाते हैं। बट कभी कभी आप देखें, थोड़ा अपने पे ट्रस्ट भी रखें कि यहाँ पे इन्होंने ऑथर पूछा है फ्रेंड्स, नोट कि इस गाने को किसने गाया। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये इस गाने को गाए थे, ही संग दिस सॉन्ग बट नॉट ही वॉज ऑथर। सो ऑप्शन ए आपके सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, देन राम प्रसाद बिस्मिल, और नन ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स। इनमें से कोई भी इनके ऑथर नहीं है। इनके ऑथर जो है वो है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, बिस्मिल अजीमाबादी। ये इनके अजीमाबादी जो है इनके ये रियल ऑथर हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे। इन फ्यूचर इसको रिपीट किया जाएगा और इसमें फिर भी स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ 90% स्टूडेंट फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया था, इसको फॉर्मली मतलब यहाँ से इनिशिएट किया गया था 1903 से लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद 1905 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जो कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है तो यहाँ पे वापस किया जाता है। और अगर अब पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि यहीं पे फॉर्मल एक जो है रिक्वेस्ट प्रपोजल डाला गया था बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाने के लिए, जो कि 22 मार्च 1912 में ये एक्टिवली
काम करना शुरू करता है। और 22 मार्च फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखेंगे आपकी, यही डे जो है वाटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है विच मूवमेंट स्टार्टेड एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ए ऑप्शन, सिविल डिसोबीडियंस बी, स्वदेशी मूवमेंट सी, पूर्ण स्वराज है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्ण स्वराज मूवमेंट ऑप्शन डी है। तो स्वदेशी मूवमेंट फ्रेंड्स आपको बिल्कुल याद होगा, स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ये स्टार्ट होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक बुक पढ़ रखे हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग advocates had appeared for the INA trial at Delhi in 1945 to 46। रेड फोर्ट में फ्रेंड्स INA ट्रायल चल रहा था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भोलाभाई देसाई ऑप्शन बी, KM मुंशी सी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आई थिंक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप कोई ना कोई रॉन्ग ही टिक करेंगे, बट वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सो डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, यू मे इजीली टेक रिस्क। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है भोलाभाई देसाई हैं, यही एडवोकेट थे जो कि INA ट्रायल चल रहा था 1945-46 में रेड फोर्ट दिल्ली में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, भोलाभाई देसाई। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेयर डिड मैडम भिकाजी कामा, और कामा सिर्फ लिखा है, अनफर्ल इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। तो मैडम भिकाजी कामा कहाँ पे ये झंडों को फहराया था? ऑप्शन ए है पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, देन जेनेवा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा मेरा जो भिकाजी कामा थी वो स्टुटगार्ट जो है जर्मनी का ये एक जगह है, सिटी है, जर्मनी का एक सिटी है, इसको ध्यान रखेंगे आप। यहीं पे मैडम भिकाजी कामा जो है वो ट्राई कलर उस समय में जो झंडा थे इंडिया का, और उस समय फ्रेंड्स आपको ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे चक्र जो बीच में थे वो चीज़ें नहीं थी, और वहाँ पे जो झंडा जो फहराया गया था ट्राई कलर, उसमें वाइट भी कलर नहीं था, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट है फ्रेंड्स? विनोबा भावे सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, CR दास देशबंधु, विलियम वेडरबर्ग वर्ण, ये क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट 1907 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस, फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस। ओके फ्रेंड्स, सो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो विनोबा भावे हैं ये सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही नहीं थे, बल्कि ये फर्स्ट थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। और सेकंड कौन थे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू जो हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी यही सेकंड सत्याग्रही थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, क्योंकि पढ़ते तो हैं बट कहीं कहीं ये चीज़ें नहीं दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, सो सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एंड फर्स्ट वॉज विनोबा भावे, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स, CR दास जो है इनको देशबंधु बोला जाता है, तो यही आपके करेक्ट आंसर हैं, इनको ध्यान रखेंगे। विलियम वेडनबर्ग जो है ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे 1889 में जो है ये कांग्रेस को प्रेसाइड किए थे। 1907 में फ्रेंड्स रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस, RB बोस। और यहीं पे फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट होता है वो सेपरेट हो जाता है। आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच डे वॉज डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये फ्रेंड्स वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, ये 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, या 30 जनवरी 1948, और एक 31 दिसंबर 1950। सो बताइए आपकी करेक्ट आंसर क्या है?
सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा। 26 जनवरी 1930 इसी डे को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी पे आई मीन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए सब सारे डेट्स। बहुत सिंपल सा। व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश फ्रेंड्स, आपको मैंने डिस्कस किया था 1912 और कब, 22 मार्च को। तो 22 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, वाटर दिवस, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वाटर डे। सो 22 मार्च 1912 को बिहार इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था वहीं पे ये प्रपोजल दिया गया था, उसके बाद इसको बंगाल से अलग कर दिया गया था। और 1912 में एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो बिहार था उसके साथ उड़ीसा इसमें ऐड था, और उड़ीसा को 1936 में बिहार से सेपरेट करके एक नया प्रोविंस या स्टेट बनाया गया था, ये 1936 में। इसको भी ध्यान रखेंगे आप फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स और कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। सो प्रीवियस ईयर जरूर से ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। आई होप ये आपको समझ में भी आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो इन तिनकटिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। तो तिनकटिया में फ्रेंड्स 3 मतलब 3 आपको याद ही होगा, और कट्ठा होता है, एक बीघा जो होता है उसमें 20th पार्ट होते हैं, और एक 20th पार्ट होते हैं उसमें एक एक कट्ठा करके बोलता है। तो 3 कट्ठा मतलब 3, जो 3 पार्ट ऑफ 20 जो है वही 3 कट्ठिया सिस्टम था। सो ऑप्शन ए आपका 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। सो ये 20 कट्ठा का एक बीघा होता है, उसमें 3 कट्ठा जो वो था वो कंपलसरी था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे 3/20, 3 कट्ठिया सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण सब लोग उनके नाम के पहले ही लगता है लोकनायक। ओके फ्रेंड्स, तो प्रजा हितेचु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक, आपको पता है इनको लोकनायक बोला गया था। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ है, आपके काम के लायक चीज़ें डिस्कस करनी थी वो सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कुछ और भी क्वेश्चन लाने का, और ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कम से कम पार्ट वाइज लाने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।